नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं पूनम शर्मा। आज मुद्दा बेहद गंभीर है, या यूं कहें कि बेहद संवेदनशील, क्योंकि आज बात उन 11 मासूमों की है जो ज्यादा समझदार नहीं थे लेकिन जिंदगी जीना तो चाहते थे। वो घर वालों से दूर थे लेकिन अपनापन कायम तो था। वो 11 जिंदगियां जो 12 दिनों में धीरे धीरे खत्म होती गई और सब कहते हैं कि उनकी मौत हो गई, लेकिन क्या वाकई जहां अव्यवस्थाओं का आलम पसरा, जिस मौत का कारण पता हो, खत्म होती जिंदगियों का वक्त का पता हो, वो मौत है, अपनी आंखों के सामने होती हत्या है। ये हमारा आरोप नहीं, सबके सामने की सच्चाई है, क्योंकि इस सच्चाई को नजरअंदाज कर 11 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए सो गई और प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। आज यही दिखाएंगे मरता मासूम और सोती सरकार। राजधानी जयपुर के जामडोली में महिला एवं बाल विकास विभाग के पुनर्वास केंद्र के 11 विमंदित बच्चों की रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई। ये 11 मौतें 12 दिनों के अंदर हुई। पहला मामला 21 अप्रैल को सामने आया जब जेके लोन अस्पताल में उल्टी, दस्त और पानी की कमी की शिकायत पर इन बच्चों को भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने इन्फेक्शन का कारण बता दिया। अभी 3 बच्चे आईसीयू में भर्ती हैं, जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद जामडोली स्थित पुनर्वास केंद्र से पानी के सैंपल्स जांच के लिए लिए गए। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तबीयत बिगड़ने पर यहां के डॉक्टर्स ने बच्चों को जेके लोन और एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी आज सुबह विमंदित बाल गृह पहुंचे। हालात का जायजा लिया गया। पहले मंत्री साहब कुछ भी बोलने से बच रहे थे, लेकिन मामले को बढ़ता देख, या ये कहें कि मीडिया के दखल के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आए, कार्रवाई की बात करते हुए नजर आए, तो वहीं पूरे मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी अपना संज्ञान लिया है। आयोग की टीम भी दौरा कर सकती है। मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा गया है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा को भी नोटिस भेजा गया है और 2 सप्ताह में मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। सोलह अप्रैल से 28 अप्रैल तक 29 बच्चों को जेके लोन और एसएमएस में भर्ती कराया गया। इनमें से 11 बच्चों की मौत हो गई। 9 बच्चे अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं, जिनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर है। तीनों गंभीर बच्चे जेके लोन के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दिन भर की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। जब पूरा मामला मीडिया के सामने आया तो क्या कुछ हलचल आज देखने को मिली। 4 तस्वीरों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा पहली तस्वीर देखिए, जब 11 बच्चों की मौत के बाद उस विमंदित गृह में किस तरीके से बच्चे जो है नजर आए। जब मीडिया गई तो मीडिया का दखल नागवार गुजरा। अधीक्षक जो है अनीता चौधरी, जो कि मीडिया को बाहर भेजती हुई नजर आ रही है, धक्का मुक्की करती हुई नजर आई और एक दूसरे पर आरोप यहां पर लगाते हुए नजर आए। दरअसल अनीता चौधरी ने कह दिया कि उनके यहां पर किसी भी तरह की लापरवाही बरती नहीं गई। अव्यवस्थाओं का आलम जो है यहां पर देखने को मिला। किस तरीके से बच्चे यहां पर जमीन पर बैठे हुए थे। खुद अरुण चतुर्वेदी मंत्री साहब ये कहते हुए नजर आए कि यहां पर कूलर की व्यवस्था की गई, यहां पर डॉक्टर्स लगाए गए, लेकिन यहां पर कूलर चलते हुए नजर नहीं आए। पूरी तरीके से खाना यहां पर सही नहीं था। अव्यवस्थाओं का आलम पूरे तरीके से देखने को मिला। मंत्री का दौरा यहां पर देखने को मिला आज सुबह, लेकिन 12 दिन तक जब बच्चे धीरे धीरे अस्पताल में अपनी जिंदगियां खत्म करते हुए नजर आ रहे थे, अपनी जिंदगियों से हाथ धोते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तब प्रशासन अपनी चुप्पी तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तब एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन आज सुबह मंत्री ने दौरा किया, हालात का जायजा लिया। वो बात अलग है, जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब अरुण चतुर्वेदी साहब कहते हुए नजर आए कि उन्हें हालात का जायजा पहले ही ले लिया था, उन्हें पहले से ही इस बारे में जानकारी थी, लेकिन अब कईयों का इलाज चल रहा है। 4 तस्वीरें देखिए पूरे दिन के हलचल की। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि अब एक बच्चा जो है उसने साथ छोड़ दिया है। अब 12 दिन में 12 बच्चों की मौत हो गई है, यानी कि 12 बच्चों ने अपनी जिंदगियां जो है
खत्म कर दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन कुछ कहता हुआ नजर आएगा विमंदित बच्चों की मौत के मामले में? आखिरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर बच्चों में फैले संक्रमण की बात को कबूल कर लिया। पहले मंत्री ने बच्चों में संक्रमण फैलने से इनकार कर दिया था। मंत्री चतुर्वेदी ने कहा कि बच्चों के बीमार होने की सूचना उन्हें 16 अप्रैल को ही सरकार को दे दी गई थी। तभी से सरकार इस पर लगातार नजर बनाई हुई थी। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने घटना को शर्मनाक बताया, दुर्भाग्यपूर्ण बताया, पूरे तरीके से मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। सारे इसके बाद ये लगता है कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है। मैं मानता हूं कि क्योंकि ये घटनाएं एक लगातार एक साथ नहीं हुई, कोई एक ही दिन की घटना नहीं है। ये 16 तारीख से अलग अलग डेट्स पे बच्चों के बीमारियां हुई और उसके अलग अलग डेट्स पे एडमिट हुए हैं। इसलिए कोई एक किसी कारण से हम ये नहीं कह सकते कि फूड पॉइजनिंग था या कोई था, इस तरह कोई नहीं। कोई इन्फेक्शन हुआ है और वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या कोई अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, हमने ब्लड सैंपल लिए हैं, उन सब सैंपल्स के बाद इनकी रिपोर्ट जैसी आएगी, आने के बाद फाइनल कंक्लूजन पाएंगे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो डॉक्टर्स को लगता है, उनको लगता है कोई इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन बच्चों को हो सकता है या किसी हैंडलर के थ्रू भी, कि वहाँ जो ये चाहे केयर टेकर करते होंगे, उसमें स्टाफ करता है, जो हमारे यहाँ रसोई में काम करने वाला जो टीम है, जो कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है, उनका हो सकता है, किसी हैंडलर के थ्रू भी कोई इन्फेक्शन बाहर से हो सकता है, कैरी होकर आया होगा और उस इन्फेक्शन धीरे धीरे करते हुए ज़्यादा बच्चों को पहुँचा। ये स्थिति इसकी सारी बन गई। 11 बच्चों की मौत हुई है, 2 बहुत क्रिटिकल हैं और 9 अभी अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी मौत हुई और बिना कोई जांच के, बिना किसी प्रमाण के बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं। सबसे पहली बात तो हम संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, मैं अपना दुख प्रकट करना चाहता हूं उनके परिजनों के प्रति। और अगर दूषित पानी से मौत हुई है या कोई और कारण रहा है तो ये बहुत गंभीर इशू है और जांच का एक उच्च स्तरीय जांच इसकी होनी चाहिए। और जो कोई भी लापरवाही, एक्ट्स ऑफ ओमिशन या कमीशन हुए हैं, उस पर राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ा कि 12 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि काश जो खबर मिल रही है वो गलत हो। लेकिन आपको बता दें कि पूरी तरीके से जो मौत का मामला है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विमंदित बाल पुनर्वास गृह के अधिकारी और कर्मचारी चुप्पी साधे रहे पूरा दिन, लेकिन इस दौरान मीडिया को कवरेज से रोकने का प्रयास किया गया। विमंदित गृह की अधीक्षक अनीता चौधरी ने तो मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की तक कर डाली। जामडौली पहुंचकर मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता लासिंग फौजदार ने। जिस तरह 11 बच्चों की मौत हुई है 12 दिन में, आपने देखा ये जो नजारा है, यहाँ पर अधिकारी घुसने नहीं दे रहे, बात नहीं करने दे रहे, लेकिन बच्चों की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बामुश्किल मीडिया को प्रवेश दिया जा रहा है। मंत्री है वो इस बात से बचते हुए नजर आ रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है, अधिकारी कुछ करने की बात करने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि मीडिया से धक्का मुक्की की जा रही है, यानी कि तस्वीर इस बात की और साफ गवाही दे रही है कि किस तरह के हालात इस विमंदित जो गृह है उसमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो 11 बच्चों की मौत हुई है उसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। हमारे साथ अनीता चौधरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, अनीता क्या लगता है लापरवाही किस स्तर पर है? सर लापरवाही मेरे साथ तो किसी नहीं, हमने सैंपल वगैरह सारा दे दिया। बाहर अब मैं कह रही हूँ ना, यहाँ से बाहर कर दीजिए, मैं बात कर रही हूँ ना आपसे। लेकिन मैम लगातार जैसे अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है इसकी? अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है कहीं से? नहीं सर, वो तो देखो सर, मैं बता रही हूँ ना आपको जो भी बात है सर। इसमें क्या हमारे पास जैसे इनकी शिकायत हुई तो हमने तुरंत है ना, मतलब सीएमओ साहब को टीम भी गठित करवा ली थी, जेके लोन के से भी करवा ली थी। उनकी रिपोर्ट उन्होंने डॉक्टर ने चेक कर दिया, प्राचार्य जी को भी जो अपने मेडिकल कॉलेज वालों की टीम भी गठित करा दिया, उनका सैंपल दे दिया। अभी सर अभी मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि उसमें कोई गड़बड़ थी और पूरा प्रयास करे जा रहा है। एक बात सामने आ रही है, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि ना कि दूषित पानी भोजन एक वजह हो सकता है, एक तरफ से इम्यूनिटी कारण बताया जा रहा है, तो क्या ये एक वजह हो सकती है दूषित पानी और भोजन उसकी वजह? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं। हाँ क्या बता? सर मैंने ना मेरे जो ये बच्चे 12 महीने से यही तो पानी पी रहे हैं, यही खाना खा रहे हैं,
तो सर अभी अचानक ऐसा कुछ हुआ तो इसके कारणों का पता नहीं चला। आपने क्या लगातार इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि बच्चों की मौत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, शुरू से मैं दे रही हूँ कि एक 16 तारीख को एक का हुआ था, उससे लेकर आज तक मैं पूरी सारी चीजें ना मतलब सारी चीजों का मैंने अवगत करवा दिया था। हाँ, आपको लगता है कहीं कोई यहाँ लापरवाही नहीं हुई नहीं है? सर, हमने किसी तरह की लापरवाही नहीं है यहाँ। तो आगे क्या इस पर पूरा फोकस रखेगा? आगे बच्चों की मौत नहीं हो? मॉनिटरिंग में खुद 24 घंटे यहाँ नौकरी कर रही हूँ मैं, यहाँ 24 घंटे हूँ, पूरी एक बच्चे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ और बच्चों की तबीयत खराब है कि 108 को बुलाया गया है? अभी बच्चों की नहीं है, किसी की भी। 108 को बुलाया? ये तो मेडिकल वालों को पूछिए सर, मेरे को पता नहीं, उन्होंने बुलाया कोई सामान वामान के लिए। कितने बच्चे अभी यहाँ हैं आपके? 200 बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा, जांच किस स्तर पर हो रही है? आप भी कर रहे हो और भी जांच कर रहे हो इस मौत की? सर मंत्री जी खुद आके सारे कारणों की जायजा ले रहे हैं, सारी टीमें से कलेक्टर साहब वगैरह सब देख रहे हैं सर, एसपी साहब भी एडिशनल एसपी भी आए थे, सारे देख के गए हैं सर। लेकिन अगर मान लो आपको लगता है कि नीचे किस स्तर पर कर्मचारियों की कमी गलती तो आपको एक्शन लोगे? अगर मान लो निकलती है अगर निकल गई तो अगर नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी सर, जो भी है दोषी अगर पाया जाएगा तो। ठीक है। ये थी अधीक्षक अनीता चौधरी, जिनका कहना है कि बिल्कुल जांच हो रही है। लगातार जब मौतें हो रही थी ऊपर स्तर पर भी सूचना दे रही थी, लेकिन इनको लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही अपने स्तर पर मान नहीं रही है। लेकिन अगर नीचे कर्मचारी को लापरवाही होगी तो कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन एक बात साफ है कि तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही संस्थान में हुई है और जिसका खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ा जो 12 दिन में मौत के मुंह में समा गए। उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा वाकया नहीं हो, लेकिन अब सबसे बड़ी उम्मीद है कि आखिर इसके लिए दोषी कौन है और कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि कोई भी बड़ा अधिकारी और खुद मंत्री कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रामनिवास गुर्जर के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। 12 दिनों में 11 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन पूरे मामले पर कोई भी कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा था। मामला बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे सबने चुप्पी तोड़नी शुरू कर दी। वहीं खबर मिल रही है कि जेके लोन अस्पताल से खुद चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ पहुंचेंगे, हालात का जायजा लेंगे। वहीं जेके लोन से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार सीधे जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लाल सिंह, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूनम, बिल्कुल अगर इस मामले में अपडेट की बात करें तो ये मामला बहुत गंभीर है। प्रथम दृष्टया ये पता लग चुका है कि ये मामला बहुत गंभीर है। इसको लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद गंभीर है, पूरा रिकॉर्ड उन्होंने तलब किया है। जो 11 बच्चों की मौत हुई है उसका किस तरह मौत हुई है इसका पूरा रिकॉर्ड उन्होंने मंगाया है। साथ ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इसमें प्रसंज्ञान लेते हुए CS, DGP और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। और साथ ही अगर बात करें तो पूनम, जिस तरह सुबह हमने देखा था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी जिस तरह मीडिया से बच रहे थे, या मैं यूँ कहूँ कि जिस तरह मीडिया को देखकर वो भागे, पुनः एक बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि कहीं भी उनके स्तर पर कोई लापरवाही नहीं हुई है, उनके कर्मचारियों को लापरवाही नहीं की है। लेकिन पूनम, एक जो बड़ा सवाल था जो आज भी अपनी जगह खड़ा हुआ है और उन 11 बच्चों की मौत की चीखें इस बात का जवाब मांग रही हैं कि हमारी मौत का जिम्मेदार कौन है। उनके परिजन इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि हमारी मौत का जिम्मेदार कौन है। प्रकृति ने उनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया ही, आज जो बच्चे खुद मौत की वजह नहीं जानते, वो मौत के आगोश में समाते जा रहे हैं, आखिर उसकी वजह कौन है? ना मंत्री आज